प्रदेश के विकास की रीढ़ माने जाने वाले डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी 27 सूत्री मांगों के समाधान के लिए उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर 23 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों जैसे PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और पेयजल निगम के हजारों जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता आज कलम बंद हड़ताल पर हैं। देहरादून के विभागाध्यक्ष कार्यालयों से लेकर अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर के जिला मुख्यालयों तक हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष RC शर्मा और महासचिव वीरेंद्र गुसाइन का कहना है कि सरकार उनकी जायज मांगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। शासन स्तर पर कई दौर की वार्ताएं विफल रहने के बाद अभियंताओं को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है। अभियंताओं की प्रमुख मांगों में कनिष्ठ अभियंताओं की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करना, 2013 के बाद नियुक्त अभियंताओं को 10 साल की सेवा के बाद भी 5400 ग्रेड पे का लाभ न मिलना, पदोन्नति में आ रहे ठहराव को खत्म कर पात्रता के अनुसार न्यूनतम 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करना, पुरानी पेंशन FA योजना की बहाली, उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान का एकीकरण व राजकीयकरण। आंदोलनकारियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। महासंघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि 24 फरवरी को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मिले आश्वासनों के बावजूद शासन स्तर पर कोई ठोस शासनादेश जारी नहीं किया गया। इंजीनियरों का कहना है कि वे जनहित में काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की वादा खिलाफी ने उन्हें मजबूर किया है। वर्तमान में आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है, लेकिन महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 1 अप्रैल से बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े इंजीनियर भी काम बंद कर देंगे, जिससे स्थिति और विकट हो सकती है। इस हड़ताल के कारण उत्तराखंड में चल रहे करोड़ों रुपए के निर्माण और विकास कार्य थम गए हैं। अब देखना यह होगा कि धामी सरकार इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। ये उत्तराखंड इंजीनियर महासंघ के बैनर तले द्वितीय चरण का जो ना धरना हमारा हड़ताल शुरू हुई है। इसमें हमने पहले चरण में जो ना सरकार को अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया था और चरणबद्ध तरीके से हमने दो मतलब जिला मुख्यालय पर और देहरादून में जो ना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिलों से और पूरे समस्त जिलों से जो ना हमने किया था। सारी 2 बार हमारी बैठकें भी हुई हैं शासन स्तर पर। तो महासंघ के बैनर तले ये द्वितीय चरण की जो ना हड़ताल हो रही है, जिसमें हमारी 27 मांगें हैं और वो सभी सदस्यों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे जो ना जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। तो अंत में आकर के हमें जो ना हड़ताल का रुख लेना पड़ा है। हमारे जो पदाधिकारी है शासन स्तर पे मतलब देहरादून स्तर पे जो जनपद को और प्रदेश को पूरा देख रहे हैं, जिसमें पूरे जोर शोर से सभी सदस्य हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं पूरी हड़ताल के अंदर। इसका जो निर्णय है वो हमारे जनपद प्रदेश स्तर के जो प्रांतीय कार्यकारिणी है उनके ऊपर वो जो भी आदेश होगा हमारा, उनके आदेशों के हिसाब से हमारी आगे रणनीति तय होगी। फिलहाल वर्तमान में हड़ताल पर सभी हमारे डिप्लोमा इंजीनियर सदस्य सभी डिप्लोमा इंजीनियर हड़ताल पर हैं। आपका नाम? मैं सत्यपाल सिंह, मैं जनपद सचिव हूँ उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोनी में। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर के तले हम लोगों की 27 सूत्रीय मांगे हैं, जिनका समय समय पे हम लोगों ने शासन को उसके संबंध में पहले से पत्राचार हुआ है, उनके साथ नियमित बैठकें हुई हैं। उसके बाद भी शासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। हमेशा उनके द्वारा ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर हम आपकी मांगों पे विचार करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद जब गए तो 15 दिन के बाद विचार करेंगे, और अंतःगत्वा हारते हुए हम लोगों ने शासन के विरुद्ध जाके और ये हड़ताल के उस पर आए हैं। 27 सूत्रीय मांगे हैं और इस संबंध में ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन हम लोग को हड़ताल पे आए उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के सारे सदस्य, पहले ही दिन शासन जो था अंदर तक हिल गया और उन्होंने तुरंत बुला लिया वार्ता करने के लिए। लेकिन जैसी उनकी हमेशा से रणनीति रही है कि किसी तरह मामले को टालते रहो, उनकी कार्यप्रणाली में भी यही रहता है कि बस कोई अगर समस्या आई है उसको आगे टाल दो, उसको फेस करने के बजाय आगे टाल दो, उतने दिन उनके लिए सही हो गया। उस पर वो चल रहे थे। लेकिन उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ इस बार महासंघ
अडिग है कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम वापस आने वालों में से नहीं हैं। आपका शुभ नाम? पीयूष।